हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सभी को बता दें कि जीरो पॉवर्टी स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें गरीबों को सीधा लाभ मिलने वाला है, वो भी मुफ्त में। तो क्या यह योजना है, इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही आप सभी को बताएंगे कि इस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया मूव अप ऐप, इसमें कैसे आप सभी को सर्वे करना है, कैसे यूज करना है और लॉगिन पिन कैसे प्राप्त करेंगे, इन तमाम सारे विषयों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता देते हैं कि जीरो पॉवर्टी स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें निर्धनतम परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा, वो भी सीधे। स्क्रीन पे हम आप सभी को दिखाएं तो यहाँ पे आप सभी को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ट्विटर हैंडल अकाउंट पे यहाँ पे जानकारी भी दी गई है कि गरीबी मुक्त प्रदेश का संकल्प, समावेशी विकास का लक्ष्य। जीरो पॉवर्टी योजना के लिए जो निर्धनतम परिवार है उसका चयन कर उस परिवार को कई सारे सरकारी लाभ मिलने वाले हैं। तो वो कौन कौन से लाभ हैं, तो आप सबको बता देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत, जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत, आपके ग्राम पंचायत में वह परिवार जो निर्धन यानी कि अत्यंत निर्धन और गरीब परिवार है, उनको चयनित किया जाएगा। कम से कम 10 से 25 परिवारों को चयनित किया जाएगा। उनको विभिन्न सेवाएं, जैसे इस जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास आप सभी को दिलाया जाएगा। बच्चों को स्कूलों में दाखिला, यूनिफॉर्म, किताबें व अन्य सामग्री भी मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आप सभी को मिलेगा। साथ ही एक फैमिली आईडी कार्ड बनेगा जिसपे आप सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा, और साथ ही इसके अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ आप सभी को सीधा मिलेगा। और अगर हम बात करें कि इस योजना के लिए कौन कौन से मानक रखे गए हैं, यानी कि आप तभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, तो आपके पास एक गृहहीन व कच्चा मकान होना चाहिए, भूमिहीन हो और परिवार जिनकी सिर्फ कृषि परक आजीविका हो, दिहाड़ी कृषि मजदूर पर आश्रित हो और आर्थिक संसाधनों की कमी हो, वही लोग जीरो पॉवर्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सभी को अपने ग्राम पंचायत में स्थित समूह की कैडर, जो बीसी सखी, समूह सखी और पंचायत सहायक हैं, उनसे संपर्क कर इस लिस्ट में अपना नाम डलवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चयनित व्यक्ति होते हैं तो आप सभी को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये तो हुई जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ। आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप इस योजना के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो आप सभी को बता दें कि इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया मूव अप ऐप, इसको आप सभी को इंस्टॉल कर लेना है। यहीं से आप सभी का सर्वे होगा। और सर्वे कैसे करना है, कौन लोग करेंगे सर्वे, तो आपको जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे पंचायत सहायक, समूह सखी और बीसी सखी को ही यहाँ पे वरीयता दी गई है, वही लोग इस ऐप में लॉगिन कर आप सभी का सर्वे करेंगे। सर्वे करने का जो प्रोसेस है हम आप सभी को पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लॉगिन आईडी, पिन सब कुछ बता चुके हैं, कैसे आप सभी को प्राप्त होगा, कैसे इसको लॉगिन करना है। पुनः हम आप सभी को शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं कि कैसे मूव अप ऐप में लॉगिन करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलेंगे फोन में, आगे की जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी को बताते रहेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन में, और यहाँ पे आने के बाद हमने इंस्टॉल करके जहाँ पे मूव अप ऐप रखा हुआ है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने पर कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वो ऑन कर लेना है, तभी ये इस ऐप को आप यूज कर सकेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इस ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और पिन की आवश्यकता होगी। तो मोबाइल नंबर आप सभी को फिल कर देना है। पिन आप सभी को अगर नहीं मालूम है तो 1076 पे कॉल करके आप इस पिन को मालूम कर सकते हैं। इस पिन को आप तभी मालूम कर पाएंगे जब आप एक समूह सखी, बीसी सखी या पंचायत सखी में से कोई एक कैडर है, तभी आप इस पिन को प्राप्त कर सकेंगे।
इस पॉपअप मैसेज बॉक्स को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप सभी को मोबाइल ऐप पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि यूजर के लिए इनको पढ़ना है। जैसे कि बताया गया, संपूर्ण इन्यूमरेशन की प्रक्रिया स्थलीय रूप से स्थापित होना अनिवार्य है। इसका आशय है कि इन्यूमरेटर द्वारा किया गया निर्धनता परिवारों का पॉप मोबाइल ऐप पर शुरू हो रहे अंत तक एंट्री फॉर्म भरने का कार्य उत्तरदायित्व परिवार के घर पर जाकर उनके साथ बातचीत करते हुए करना है। एंट्री फॉर्म भरते समय मोबाइल ऐप द्वारा जियो लोकेशन रिकॉर्ड करने की अपेक्षा की जाती है। हर मोबाइल ऐप पर जियो लोकेशन भरी बिना एंट्री फॉर्म अगले सवाल पर बढ़ना असंभव है। प्रत्येक एन्यूमरेटर के मोबाइल पर मॉडल तथा रजिस्टर्ड नंबर वाली सिम कार्ड के साथ मोबाइल डिवाइस की स्पष्टता जीरो पॉवर्टी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर सर्वर पर रिकॉर्ड होगी। मोबाइल डिवाइस के साथ सिम की संबद्धता में कोई बदलाव की जानकारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा बदलाव किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। तथा बताया गया है कि अगर कोई समस्या आती है इस ऐप को यूज करने में तो आप 1076 पे कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान ले सकेंगे। जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा सर्वे का। और यहाँ पे सबसे ऊपर ही आप सभी को लिखा हुआ दिख जाता है, अधिक जानकारी के लिए आप अपने विकास खंड वीडियो से संपर्क करें। उनका मोबाइल नंबर भी आप सभी को लिखा हुआ मिल जाता है। आपके क्षेत्र के अनुसार ही जो वीडियो आपके ब्लॉक में होगा उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। जो भी कैडर है वो अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए आप सभी को अपना फोटो अपलोड करना है और आधार की फ्रंट और बैक दोनों की फोटो अपलोड करनी होगी। तो जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने अपनी फोटो को किया कैप्चर। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग इसको क्रॉप कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आप सभी को बता दें, जब फोटो अपलोड करेंगे तो आप सभी को यहाँ डायरेक्ट ही करना है, गैलरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, सीधे फोटो को कैप्चर करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब आधार की फ्रंट और बैक की फोटो अपलोड करना है। और आप सभी को बता दें, यहाँ पे हमने ब्लर शीट लगाई हुई है प्राइवेसी के लिए, तो आप सभी को अपनी स्क्रीन पे एकदम क्लियर दिखने वाला है। सेम उसी तरीके से आधार को भी क्रॉप करके अपलोड करना है। सारी फोटोज को यहाँ पे कैप्चर करने के बाद अब आप सभी को अपलोड पे प्रेस करना है और अपलोड पर क्लिक करते ही सक्सेसफुली आप सभी की प्रोफाइल बन चुकी है। अब आप प्रोफाइल पे देखिएगा कि तो सब कुछ आप सभी को जो भी जानकारी आपने दी, यहाँ पे नाम, पता, ब्लॉक और जो भी फोटो, आधार की फ्रंट और बैक की फोटो, सब कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे बैक आने के बाद आप सभी देखेगा कि दूसरी जो टैब है उस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को एक पीडीएफ फाइल मिल जाती है जहाँ पे आप सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनको भली भांति पढ़ लेना है। यहाँ पे आप सबको दिशा निर्देश में बताया गया है कि कौन कौन लोगों का यहाँ पे नाम लिस्ट में भरना है। जो भी अत्यंत और गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं उन्हीं का चयन कर इसमें लिस्ट में नाम भरना होगा। डाउनलोड का जो टैब है वो कॉर्नर पे आप सभी को दिख जाएगा। इसको पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपने फोन में रखना है और विस्तृत तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद हम नीचे वाली टैब नंबर 3 पे आए तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट आप सभी को देखने को मिल जाते हैं, जो कि शॉर्ट में आप सभी को जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे शासनादेश के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को स्नैपचैट करके रखा गया है, वो आप भली भांति यहाँ से देख सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवार जो है 10 से 25 परिवारों को चयनित कर इस लिस्ट में शामिल करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आगे पढ़ने के लिए आगे पे क्लिक करेंगे तो नंबर 2 पे आप सभी देखेंगे कि प्रथम चरण में जो है निर्धनतम परिवार को चयनित कर और जो मानक रखे गए हैं, भूमिहीन होने चाहिए, कच्चा मकान होना चाहिए और कृषि पर आजीविका होनी चाहिए और साथ ही दिहाड़ी मजदूर होने चाहिए। उनका ही इस लिस्ट में नाम आप सभी को भरना है। और नंबर 3 में देखिएगा तो यहाँ पे जो भी मानक हमने आप सभी को पहले बताए हैं वही मानक रखे गए हैं। जो भी एन्यूमरेटर सर्वे कर रहा है उसको मानक को ध्यान में रखते हुए ही उस परिवार का चयन कर सर्वे लिस्ट में डालना है नाम। तो कुछ इस तरीके से नंबर वाइज आप सभी को स्नैपचैट मिलते जाएंगे। उनको भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए और सर्वे में आप सभी को कोई दिक्कत ना आए। 7 नंबर तक आप सभी को स्नैपचैट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद हम वापस पे क्लिक करेंगे और फिर से हम अपनी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो चौथा और 5वां अंक है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है
क्योंकि आप सबको बता दें कि जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, निर्वाचन परिवार के चिन्हीकरण एन्यूमरेटर शुरू करने से पहले अपने नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। नोटिफिकेशन पर ध्यान रखें। आप सबको बता दें कि 1076 से आप सभी को नोटिफिकेशन दिया जाएगा जब यह सर्वे शुरू किया जाएगा। यानी कि आप सभी को समय समय पर जो भी काम करना होगा इस ऐप में आप सभी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, या फिर आप सभी को टेक्स्ट के माध्यम से या फिर 1076 के फोन के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा।